नगरोटा में हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा खुलासा। जैश के 4 आतंकी सुरंग के रास्ते से भारत में दाखिल हुए थे। जम्मू के सांभा सेक्टर में बीएसएफ ने उस सुरंग का पता लगाया जिस सुरंग के रास्ते आतंकी भारत में शामिल हुए। सुरंग करीब 150 मीटर लंबी है। सुरंग का एक छोर हिंदुस्तान में तो दूसरा पाकिस्तान में जाकर खुलता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के पीछे कोई ना कोई गाइड शामिल था। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बॉर्डर के करीब सुरक्षा बलों ने एक ऐसे नापाक टनल का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी भी 150 मीटर लंबी इसी सुरंग के रास्ते जम्मू में दाखिल हुए थे। 15-20 फुट नीचे गए। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा दाहिने बाएं करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 4-5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 है। 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा थोड़ा। दिखाई नहीं पड़ रहा। प्लेन है सर आगे बिल्कुल। आगे प्लेन है? हाँ बराबर में है। हाँ। सुरंग का एक छोर हिंदुस्तान में तो दूसरा पाकिस्तान में जाकर खुलता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जैश के आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के पीछे कोई न कोई गाइड जरूर शामिल है। सुरंग में मिले सैंड बैग पर पाकिस्तान के कराची का पता है। इस सुरंग के पास मिले सबूतों से साफ है कि नगरोटा आतंकी हमले में न सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसियां शामिल थीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के बिना इतनी बड़ी सुरंग खोदना भी नामुमकिन है। तकरीबन 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में, और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो वन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे इनकाउंटर हुआ है। तफ्तीश इसमें जारी है और भी कई किस्म की टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह आई हैं जिस पे और जांच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद किया जाएगा। इस बार आतंकवादियों को घुसपैठ कराने वाली सिर्फ सुरंग का खुलासा नहीं हुआ है, पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश भी बेनकाब हुई है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी सप्लाई करने वाले नए सबूत का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इसी सुरंग से 3 दिन पहले नगरोटा के वन टोल प्लाजा में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी घुसकर आए थे। 15-20 फुट नीचे गए। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा दाहिने बाएं करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 4-5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 है। 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा थोड़ा। दिखाई नहीं पड़ रहा। प्लेन है सर आगे बिल्कुल। आगे प्लेन है? हाँ बराबर में है। हाँ। ये सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांव रिगाल के पास मिली है जो 0 लाइन के बेहद करीब है। क्योंकि सरहद पर ना कोई बाढ़ काटा गया है और ना ही किसी कैमरे में एक भी आतंकी की तस्वीर कैद हुई है, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस बता रही है कि 18 तारीख को पाकिस्तान के शक्करगढ़ से जैश के 4 आतंकी इसी टनल को पार कर जम्मू पहुंचे थे। अब जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि भारत की ओर से आतंकवादियों को किसने मदद पहुंचाई थी। ये ही लगता है कि ये यहीं से क्रॉस हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश टनल है, तो फर्स्ट टाइम यूज होके ये। तो कोई गाइड भी कर रहा था? हमारा मानना है कि ये इसमें कोई ना कोई गाइड जरूर इन्वॉल्व है जो इनको यहाँ से हाईवे तक लेके गया। टनल से जो सैंडबैग मिले हैं वो मेड इन कराची के हैं। 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी ये सुरंग, मतलब इसके ऊपर अगर कोई जवान मुस्तैद भी रहा होगा तो उसे भनक तक नहीं लगी होगी और आतंकी बड़े आराम से पाकिस्तान से भारत में घुस गए होंगे। सुरंग का मुंह ऐसी जगह पर खोला गया था जिससे ये सुरक्षा कैमरे में भी कैद नहीं हो पाए। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब सीमा पार से आतंकी इस तरह किसी सुरंग के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ हो, लेकिन ऐसी साजिशें तभी नजर आती हैं जब पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल का माहौल रहता है।
इमरान की कुर्सी हिलने लगी तो वहां की एजेंसियां आतंकवादियों के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रचने में जुट गई। बाहर से अंदर तक देखी किस तरह से आतंकवादियों ने भारत में दाखिल होने की साजिश रची थी। जाएंगे 15-20 फुट नीचे जाएगी। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा दाहिने बाएं करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का 4-5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। हैं? 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा दड़ा। दिखाई नहीं पड़ेगा। प्लेन है सर आगे बिल्कुल। आगे प्लेन है, हाँ बराबर में है। हाँ। नगरोटा एनकाउंटर में सिर्फ 4 आतंकी ही नहीं मारे गए थे। 26/11 के मुंबई हमले जैसी एक और बड़े हमले को भी सुरक्षा बलों ने टाल दिया था। इस कामयाबी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई है। अब पाकिस्तान को भी समझ आ गया होगा कि ये 2008 का हिंदुस्तान नहीं है जिसे चौंकाया जा सकता है, बल्कि 2020 का भारत है जो अंदर घुसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारता है। दिल्ली के बाद अब देश के कई दूसरे राज्यों में कोरोना